आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त किताब 10 रूल्स ऑफ सक्सेस बाय एलॉन मस्क। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे एक इंसान जिसे दुनिया पागल समझती थी, बार बार फेलियर झेलने के बावजूद आज इनोवेशन और सक्सेस का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, ये सब सिर्फ कंपनियां नहीं बल्कि एक सोच का प्रतीक हैं और इन सब के पीछे खड़ा है एक ही इंसान, एलॉन मस्क। एलॉन ने अपनी लाइफ से 10 गोल्डन रूल्स बनाए जो हर एक इंसान के लिए सक्सेस का रोड मैप बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को। रूल नंबर 1, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप। शायद तुमने ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा मूवीज में, मोटिवेशनल वीडियोस में, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब तुम्हारी लाइफ में सब कुछ टूट जाता है, और एलॉन मस्क की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। एलॉन्स स्ट्रगल स्टोरी। 2008 की बात है। एलॉन मस्क के पास 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे, टेस्ला और स्पेसएक्स। दोनों कंपनी एकदम फेलियर के एज पे खड़ी थी। टेस्ला की कार्स प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रिक कार कभी सक्सेसफुल होगी। स्पेसएक्स के 3 रॉकेट्स लगातार ब्लास्ट हो चुके थे। हर एक रॉकेट लॉन्च में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स का लॉस। मीडिया चिल्ला रही थी, एलॉन मस्क इज अ फ्रॉड, टेस्ला इज अ जोक, स्पेसएक्स विल नेवर सक्सीड। एलॉन की पर्सनल लाइफ भी ब्रेक डाउन हो रही थी। डिवोर्स, स्ट्रेस, फाइनेंशियल कोलैप्स। ऐसा लग रहा था कि ये आदमी खत्म हो गया, लेकिन उसने डिसाइड किया, मैं हार नहीं मानूंगा। अपना लास्ट पैसा एलॉन ने डिवाइड किया। आधा टेस्ला को दिया, आधा स्पेसएक्स को। उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचा था। लोग कहते थे कि ये पागल है, लेकिन रिजल्ट 2008 दिसंबर स्पेसएक्स का 4th रॉकेट लॉन्च हुआ और फाइनली सक्सेस मिली। नासा इंप्रेस हुआ और उन्होंने $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। टेस्ला ने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार रोडस्टर सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च किया। अगर उस दिन एलॉन गिव अप कर देता तो आज ना टेस्ला होती ना स्पेसएक्स। रियल लेसन फॉर अस। अब तुम सोच रहे होगे ये तो एलॉन मस्क है, बिलियनर है, हम आम लोग क्या सीख सकते हैं? सीखने वाली बात सिंपल है, फेलियर एक प्रोसेस है, फुल स्टॉप नहीं। जब तक तुम फाइट करते हो तब तक चांस बनता है जीतने का। हार तभी होती है जब तुम खुद गिव अप कर देते हो। सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ में एक एग्जाम फेल हो जाओ, एक स्टार्टअप क्रैश हो जाए, एक रिलेशनशिप टूट जाए, क्या इसका मतलब है कि लाइफ खत्म? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक टेस्ट है कि तुम कितने स्ट्रांग हो। एलॉन के लिए 3 रॉकेट ब्लास्ट होना एक एग्जाम के फेल होने से 1000 गुना बड़ा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मोटिवेशनल एग्जाम्पल। एक छोटी सी कहानी सोचो। एक स्टूडेंट JEE के लिए 3 साल से प्रिपेयर कर रहा है, पर हर साल फेल होता है। 4th साल भी चांस है, लेकिन सब लोग कहते हैं तू नहीं कर पाएगा। अगर वो स्टूडेंट एलॉन की तरह सोचता तो 4th अटेम्प्ट में क्रैक भी कर सकता है। और ये सच है, इंडिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। लेसन क्लियर है, नेवर गिव अप सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। हर बार जब तुम गिरते हो समझ लो कि तुम्हारे अंदर एक और चांस बचा है उठने का। रूल नंबर 2, रियली लाइक व्हाट यू डू। जो करते हो उसे दिल से पसंद करो। सेकंड रूल एलॉन मस्क का है, रियली लाइक व्हाट यू डू। मतलब तुम्हें जो काम कर रहे हो उसे दिल से पसंद करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें अपना काम पसंद ही नहीं तो तुम कभी उस पे हार्ड वर्क सस्टेन नहीं कर पाओगे। एलॉन्स पैशन एग्जाम्पल। एलॉन मस्क को बचपन से ही स्पेस और टेक्नोलॉजी का क्रेज था। साउथ अफ्रीका में छोटे से घर में बैठे बैठे वो साइंस फिक्शन नॉवेल्स पढ़ता था और इमेजिन करता था कि इंसान मार्स पर कैसे रहेगा। सोचो, एक लड़का जिसको वीडियो गेम्स और कोडिंग पसंद हो, वो 12 साल की एज में अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टार बनाकर $500 में बेच देता है। मतलब पैशन इतना स्ट्रांग था कि उसने उससे अपना करियर बना लिया। स्पेसएक्स और टेस्ला सिर्फ बिजनेस नहीं थे, ये एलॉन के सपने थे। और जब काम सपने से कनेक्टेड हो तब तुम इम्पॉसिबल एफर्ट्स कर सकते हो। तुम्हारी लाइफ के लिए लेसन। अब ये मत सोचना कि सबको टेस्ला बनानी है या रॉकेट उड़ाना है। मतलब सिंपल है, जो भी काम तुम चूज करो उसमें दिल से इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर तुम्हें अपना काम बोरिंग लगता है तो तुम सिर्फ पैसा के लिए काम करोगे और जल्दी थक जाओगे। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें फैशन का क्रेज है तो क्लोथिंग ब्रांड शुरू करो। पैसा शायद पहले ना आए, लेकिन तुम्हारा पैशन तुम्हें सस्टेन करेगा। अगर तुम्हें टीचिंग पसंद है तो एक YouTube चैनल शुरू करो और स्टूडेंट्स को गाइड करो। पैशन के बिना लाइफ एक ट्रेडमिल की तरह है, भागते रहो लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। स्टोरी। रवि एक जॉब करता है जो उसे पसंद नहीं,
रोज ऑफिस जाता है, सैलरी मिलती है, लेकिन अंदर से वो डिप्रेस्ड है। दूसरी तरफ उसका दोस्त अमन एक फोटोग्राफी करियर चूज करता है। पहले 2-3 साल स्ट्रगल करता है, पैसा भी कमाता है, लेकिन ग्रेजुअली वो ग्रो करता है। आज अमन एक सक्सेसफुल वेडिंग फोटोग्राफर है, अपना स्टूडियो चलाता है। डिफरेंस क्या था? पैशन। इलॉन का कहना है लाइफ इतनी शॉर्ट है कि तुम्हें वही काम करना चाहिए जो तुम्हें अंदर से एक्साइट करे। डीप अंडरस्टैंडिंग। सोचो तुम्हें 10 से 12 घंटे डेली काम करना है। अगर तुम्हें वो काम पसंद नहीं तो तुम जल्दी बर्न आउट हो जाओगे, लेकिन अगर पसंद है तो वो काम गेम लगने लगेगा। इलॉन ने 100 घंटे वीक्स काम किया। क्यों? क्योंकि उसे अपना काम पसंद था। तो दोस्तों, इलॉन मस्क के पहले 2 रूल्स हमें ये सिखाते हैं, नेवर गिव अप। हार तब तक नहीं होती जब तक तुम खुद गिव अप नहीं करते। रियली लाइक व्हाट यू डू। काम तभी सस्टेन होगा जब तुम्हें उससे प्यार होगा। रूल 3 है, डोंट लिसन टू द लिटिल मैन। छोटे लोगों की मत सुनो। इलॉन मस्क का तीसरा नियम है, डोंट लिसन टू द लिटिल मैन। इसका सीधा मतलब है, दुनिया में बहुत लोग तुम्हें रोकने आएंगे, तुम्हें डिसअपॉइंट करेंगे और कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें उनकी आवाज को नजरअंदाज करना सीखना होगा। इलॉन की कहानी। जब इलॉन ने 2002 में स्पेसएक्स शुरू किया था, सभी विशेषज्ञ, नासा के रिटायर हुए वैज्ञानिक, एरोस्पेस इंजीनियर, मीडिया सब कह रहे थे कि कोई प्राइवेट कंपनी कभी रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकती, ये नामुमकिन है। हर तरफ से नकारात्मक बातें थी। इलॉन पागल है, ये अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, रॉकेट साइंस सिर्फ सरकारों के बस की बात है। अगर इलॉन उन लिटिल मैन यानी छोटी सोच वाले लोगों की बात सुन लेता तो आज स्पेसएक्स का नामो निशान नहीं होता। फिर टेस्ला के समय भी ऐसा ही हुआ। ऑटो इंडस्ट्री के विशेषज्ञ कहते थे इलेक्ट्रिक कारें कभी नहीं चलेंगी, लोग बैटरी पर भरोसा नहीं करेंगे। मीडिया में टेस्ला के खिलाफ मीम्स बन रहे थे, लेकिन इलॉन ने सब इग्नोर कर दिया और नतीजा, आज टेस्ला दुनिया की सबसे कीमती कार कंपनी है। तुम्हारी जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है, तुम कोई नया करियर चुनते हो और रिश्तेदार कहते हैं बेटा ये सुरक्षित नहीं है। तुम एक स्टार्टअप का आइडिया लाते हो और दोस्त मजाक उड़ाते हैं। तुम किसी परीक्षा के लिए तैयारी करते हो और लोग कहते हैं ये तेरे बस की बात नहीं। यही है लिटिल मैन, वो लोग जो खुद जोखिम नहीं ले पाते और चाहते हैं कि तुम भी सुरक्षित खेलो। एलॉन का कहना है अगर तुम इनकी सुनोगे तो तुम कभी भी असाधारण सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, नेहा एक छोटे से कस्बे की लड़की है। उसने फैसला किया कि वो फैशन डिजाइनिंग करेगी और अपना ब्रांड शुरू करेगी, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं बेटा ये करियर स्थिर नहीं है, टीचर बन जाओ, वो सुरक्षित है। उसके दोस्त कहते हैं तेरे जैसी हजारों लड़कियां हैं, तू क्या नया करेगी। अगर नेहा उनकी बात मान लेती तो शायद वो कोई और सुरक्षित नौकरी कर रही होती, लेकिन उसने इन बातों को नजरअंदाज किया और अपना ब्रांड बनाया। आज उसका बिजनेस चल रहा है और वो खुश है। सबक साफ है, लिटिल मैन के शक सिर्फ तुम्हारी तरक्की को रोकते हैं। गहरी समझ। लिटिल मैन का मतलब आलोचक भी हो सकते हैं और कभी कभी तुम्हारे करीबी रिश्तेदार भी, लेकिन फर्क समझना जरूरी है। सकारात्मक आलोचना सुनो जो तुम्हें बेहतर बनाए, नकारात्मक शोर को इग्नोर करो जो तुम्हें सिर्फ डिस्करेज करे। इलॉन मस्क हर फैसले में लोगों की नेगेटिविटी को अनदेखा करता है, लेकिन डेटा और फैक्ट्स पर गौर करता है। यही तुम्हें भी सीखना है। रूल 4, टेक अ रिस्क। जोखिम उठाओ। इलॉन मस्क का चौथा नियम है टेक अ रिस्क, मतलब जिंदगी में बड़े काम करने हैं तो बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। इलॉन की जिंदगी का जोखिम। इलॉन ने अपनी पूरी दौलत पेपैल से कमाई थी, करीब $180 मिलियन। कोई साधारण इंसान होता तो सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करता, ऐशो आराम की जिंदगी जीता, लेकिन इलॉन ने क्या किया? 100 मिलियन स्पेसएक्स में लगा दिए, 70 मिलियन टेस्ला में लगा दिए और 10 मिलियन सोलर सिटी में लगा दिए और अपने पास सिर्फ किराए के लिए पैसा बचाया। मतलब पूरा पैसा अपने सपनों में डाल दिया। ये जोखिम था या पागलपन? दोनों। 2008 में हालात ऐसे थे कि अगर चौथा रॉकेट भी फेल हो जाता तो स्पेसएक्स बंद हो जाती, अगर टेस्ला फ्लॉप हो जाती तो इलॉन दिवालिया हो जाता। लेकिन जोखिम लेने की वजह से ही नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला, टेस्ला आगे बढ़ी और आज इलॉन दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। तुम्हारी जिंदगी के लिए सबक। अब तुम सोचोगे हम तो इलॉन नहीं हैं, हम जोखिम कैसे लें? जोखिम लेना मतलब सिर्फ पैसा दांव पर लगाना नहीं है। जोखिम लेना मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। एग्जाम्पल, अगर तुम एक नौकरी से नाखुश हो तो एक नई स्किल सीखना और करियर बदलना भी एक जोखिम है। अगर तुम अपना स्टार्टअप शुरू करते हो तो ये भी एक जोखिम है।
अगर तुम एक बड़ी परीक्षा के लिए 1 साल समर्पित करते हो तो ये भी एक जोखिम है, लेकिन बिना जोखिम के तरक्की नामुमकिन है। कहानी, एक लड़का था संदीप। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, अच्छी सैलरी थी, जिंदगी सुरक्षित थी, लेकिन उसका सपना था कि वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करे। सबने कहा नौकरी सुरक्षित है, जोखिम मत लो, लेकिन उसने जोखिम लिया। पहले 1-2 क्लाइंट्स आए, फिर धीरे धीरे एजेंसी आगे बढ़ी और आज वो 50 लोगों को नौकरी देता है। अगर उसने जोखिम नहीं लिया होता तो वो अभी भी एक साधारण कर्मचारी होता। गहरी समझ, जोखिम का एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब आंख बंद करके छलांग मत लगाओ, थोड़ा रिसर्च और प्लानिंग के साथ जोखिम लो। इलॉन भी आंख बंद करके जोखिम नहीं लेता। उसने रॉकेट के लिए एरोस्पेस की गहराई में पढ़ाई की, टेस्ला के लिए बैटरीज और कारों के मैकेनिक्स को समझा। मतलब ज्ञान प्लस हिम्मत इज इक्वल टू कैलकुलेटेड रिस्क। रूल 5, डू समथिंग इंपॉर्टेंट। इलॉन मस्क कहते हैं, डू समथिंग इंपॉर्टेंट, डोंट वेस्ट योर लाइफ ऑन ट्रिवियल थिंग्स। इलॉन्स विजन, सोचो जरा, दुनिया में हजारों लोग कंपनीज बनाते हैं, लेकिन इलॉन ने टेस्ला और स्पेसएक्स क्यों बनाया? क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं थे, बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट मिशंस थे। टेस्ला, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए इलेक्ट्रिक कार्स। स्पेसएक्स, ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने का मिशन। न्यूरालिंक, ब्रेन डिजीजेस का सॉल्यूशन और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। स्टारलिंक, दुनिया के हर कोने में इंटरनेट। इलॉन का विजन हमेशा इंपॉर्टेंट काम करने का था। सिर्फ पैसा कमाना उसका गोल नहीं था, बल्कि दुनिया को चेंज करना था। तुम्हारी लाइफ के लिए लेसन, अब तुम सोचोगे हम टेस्ला या स्पेसएक्स थोड़ी बना सकते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए वैल्यूएबल हो। अगर तुम एक टीचर हो और स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक डॉक्टर हो और लोगों की जिंदगी बचाते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट सिंपल है, अपनी लाइफ को किसी ना किसी लार्जर पर्पस से कनेक्ट करो। एग्जाम्पल, एक कहानी सोचो। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके पास 2 ऑप्शन थे, एक एमएनसी ज्वाइन करके कंफर्टेबल लाइफ जीना या एक स्टार्टअप ज्वाइन करना जो इंडिया के गांव में एजुकेशन इंप्रूव कर रहा था। अर्जुन ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। पहले सैलरी कम थी, स्ट्रगल था, लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन था कि वो एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। आज वो स्टार्टअप ग्रो करके 1000 स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दे रहा है। लेसन क्लियर है, जो काम तुम करते हो उसमें इंपॉर्टेंस होना चाहिए, क्योंकि लाइफ छोटी है और ट्रिवियल चीजों में वेस्ट करना बेकार है। डीप अंडरस्टैंडिंग, इलॉन कहते हैं अगर तुम अपनी जिंदगी सिर्फ पैसा के लिए डेडिकेट करोगे तो एक दिन तुम एम्प्टी फील करोगे, लेकिन अगर तुम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो पैसा और रिस्पेक्ट दोनों ऑटोमेटिकली आएंगे। यानी पहले इंपॉर्टेंस चुनो, बाकी सब उसके बाद आता है। रूल 6, फोकस ऑन सिग्नल ओवर नॉइस। इलॉन मस्क का अगला गोल्डन रूल है फोकस ऑन सिग्नल ओवर नॉइस, मतलब अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो असली वैल्यू क्रिएट करती हैं, ना कि अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस पर। इलॉन्स अप्रोच, इलॉन ने अपने कंपनीज में एक कल्चर बनाया है, सिर्फ काम करो जो प्रोडक्ट इंप्रूव करे। एग्जाम्पल, टेस्ला में कोई भी मीटिंग यूजलेस है तो कैंसिल कर दी जाती है। स्पेसएक्स में एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाता है कि वो अपना मैक्सिमम टाइम रॉकेट के डिजाइन और एफिशिएंसी पर लगाए, ना कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स या शो ऑफ पर। इलॉन खुद कहते हैं, मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर बहुत कम पैसा स्पेंड करता हूं, क्योंकि बेस्ट मार्केटिंग एक ग्रेट प्रोडक्ट है। इसका मतलब वो सिग्नल पर फोकस करता है, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, नॉट नॉइस, फ्लैशी एड्स, पीआर गिमिक्स। तुम्हारी लाइफ के लिए लेसन, अब तुम्हारी लाइफ में भी नॉइस बहुत है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, लोगों का अननेसेसरी ओपिनियन, फेक बिजी काम जो तुम्हें प्रोडक्टिव फील कराता है बट एक्चुअली वेस्ट है। अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो अपना फोकस सिग्नल पर लगाओ जो असली वैल्यू देता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट के लिए सिग्नल है कॉन्सेप्ट समझना और प्रैक्टिस करना। नॉइस है 100 मोटिवेशनल रील्स देखना और नोट्स कलेक्ट करते रहना। एंटरप्रेन्योर के लिए सिग्नल है प्रोडक्ट इंप्रूव करना और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना। नॉइस है ऑफिस की डेकोरेशन और लोगों के डिजाइन पे मंथ्स वेस्ट करना। स्टोरी, एक लड़का था करण, उसने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, लेकिन वो अपना ज्यादा टाइम इंट्रो म्यूजिक चूज करने, एडिटिंग में ओवर एफर्ट करने और थंबनेल्स पर स्पेंड करता था। लेकिन कंटेंट वीक था, रिजल्ट चैनल ग्रो नहीं हुआ। दूसरी तरफ उसका दोस्त समीर ने कंटेंट क्वालिटी पर फोकस किया। सिंपल एडिटिंग थी लेकिन नॉलेज स्ट्रांग थी।
आज समीर का चैनल मिलियन सब्सक्राइबर्स पर है। लेसन क्लियर है, फोकस करो कंटेंट या प्रोडक्ट पे, सिग्नल ना कि पैकेजिंग या अननेसेसरी डेकोरेशन पे, नॉइस। डीप अंडरस्टैंडिंग, सिग्नल वर्सेस नॉइस एक मेंटल फ्रेमवर्क है जो तुम्हें हर डिसीजन में क्लैरिटी देता है। अपने आप से पूछो, ये काम करने से मेरी ग्रोथ होगी, सिग्नल, या सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, नॉइस। रूल 7 कहता है लुक फॉर प्रॉब्लम्स। इलॉन मस्क कहते हैं डोंट जस्ट लुक फॉर मनी, लुक फॉर प्रॉब्लम्स। द बिगर द प्रॉब्लम यू सॉल्व, द बिगर द सक्सेस यू गेट। इलॉन्स माइंडसेट। सोचो, दुनिया में बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन इलॉन मस्क का डिफरेंस क्या है? वो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स चूज करता है। क्लाइमेट चेंज, टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर एनर्जी। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी, SpaceX, reusable rockets for cheaper space travel. Rural internet access, Starlink. Human brain diseases, Neuralink. ये सब ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो दुनिया के लिए मिशन क्रिटिकल हैं, और जब तुम इतने बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट, पैसा और इम्पैक्ट दोनों मिलते हैं। तुम्हारी लाइफ के लिए लेसन। अब तुम्हारे लेवल पे इसका क्या मतलब है? मतलब सिंपल है, अपना फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर रखो, सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं। एग्जाम्पल, अगर तुम एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सोचो मेरा प्रोडक्ट किस रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो सोचो मैं किस स्किल से दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो सोचो मेरी आर्ट किस तरह से सोसाइटी को इंस्पायर या एजुकेट कर सकती है। यह माइंडसेट ही तुम्हें क्राउड से अलग बनाता है। मोटिवेशनल स्टोरी। एक लड़का था रोहित, उसने एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्टार्ट किया। पहले वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना रहा था और कंपटीशन में दब गया। फिर उसने सोचा रियल प्रॉब्लम क्या है। उसने देखा कि गांव में लोगों को फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इजीली नहीं मिलते। उसने डायरेक्टली फार्मर्स से टाई अप करके गांव तक डिलीवरी स्टार्ट की। ये एक रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। आज रोहित का बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। लेसन, जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली डिमांड मिलता है। डीप अंडरस्टैंडिंग। इलॉन मस्क का एक फेमस कोट है, यू गेट पेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम यू सॉल्व। मतलब जितना बड़ा और टफ प्रॉब्लम तुम सॉल्व करते हो उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। तो अपनी जिंदगी में अपना माइंडसेट शिफ्ट करो। प्रॉब्लम को अवॉइड मत करो, उसे ढूंढो और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। रूल 8, अट्रैक्ट ग्रेट पीपल। इलॉन मस्क का अगला रूल है अट्रैक्ट ग्रेट पीपल। मतलब एक इंसान चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो अकेला दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन एक ग्रेट टीम के साथ तुम इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल बना सकते हो। इलॉन्स टीम बिल्डिंग। SpaceX और टेस्ला दोनों में इलॉन ने अपने आसपास वर्ल्ड क्लास टैलेंट को गैदर किया। उसने एरोस्पेस के बेस्ट इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, बैटरी एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स को अट्रैक्ट किया। लेकिन ये ग्रेट पीपल सिर्फ सैलरी के लिए नहीं आए, वो आए क्योंकि इलॉन का विजन बड़ा था। विजन ही उन्हें अट्रैक्ट करता था। और इलॉन खुद भी अपनी टीम के साथ 24/7 काम करता है। वो सिर्फ बॉस नहीं है बल्कि एक कोवर्कर है। इस वजह से उसके एम्प्लॉयज उसके लिए एक जान लगा देते हैं। तुम्हारी लाइफ के लिए लेसन। अब तुम्हारे लाइफ में इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम्हें अपनी जर्नी में ग्रेट पीपल के साथ होना चाहिए। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो अपना सर्कल ऐसे दोस्तों से बनाओ जो एम्बिशियस हैं, जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो अपनी टीम ऐसे लोगों से बनाओ जो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हैं। अगर तुम क्रिएटिव हो तो कोलैबोरेशन करो उन लोगों के साथ जो तुम्हारी क्रिएटिविटी को और ऊपर ले जाएं। एक सिंपल लाइन याद रखो, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। एक लड़की थी अदिति, उसने डिसाइड किया कि उसे एक एडटेक स्टार्टअप बनाना है, लेकिन उसके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं थी। अगर वो अकेली ट्राई करती तो शायद फेल हो जाती, लेकिन उसने अपने आसपास 2 और टैलेंटेड को-फाउंडर्स को लिया, एक कोडिंग एक्सपर्ट और एक मार्केटिंग जीनियस। टीम बन गई स्ट्रांग और स्टार्टअप ग्रो कर गया। अगर अदिति अकेली करती तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। लेसन क्लियर है, अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करें। डीप अंडरस्टैंडिंग। ग्रेट पीपल अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें 2 चीजें जरूरी होती हैं। एक, विजन। लोग विजन के लिए काम करते हैं, सिर्फ पैसा के लिए नहीं। 2, कैरेक्टर। अगर तुम खुद ट्रस्टवर्दी और हार्ड वर्किंग हो तो लोग तुम्हारे साथ आना चाहेंगे। इलॉन मस्क ने अपनी लाइफ में दोनों प्रूफ किया है। उसका विजन मार्स कॉलोनाइजेशन जैसा बड़ा है और उसकी वर्क एथिक इतनी स्ट्रांग है कि लोग उसे इंस्पायर हो जाते हैं। रूल 9, हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट। इलॉन मस्क कहते हैं इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट ग्रेट, नथिंग एल्स मैटर्स। इलॉन्स बिलीफ। सोचो, टेस्ला के कार्स आज वर्ल्ड क्लास क्यों हैं? डिजाइन स्टनिंग है, बैटरी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, परफॉर्मेंस इतनी हाई है कि लोग शॉक हो जाते हैं।
स्पेसएक्स के रॉकेट्स क्यों अलग हैं, कॉस्ट एफिशिएंट है, रीयूजेबल हैं और रिलायबिलिटी में नासा तक ट्रस्ट करती है। इलॉन मस्क का फोकस हमेशा एक ही चीज पर होता है, प्रोडक्ट ग्रेटनेस। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पीआर सब सेकेंडरी है। अगर प्रोडक्ट ही वीक है तो दुनिया तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। तुम्हारी लाइफ के लिए लेसन। अब तुम सोचो प्रोडक्ट से मेरा क्या लेना देना, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकल चीज नहीं होती। तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में एक प्रोडक्ट होता है। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारा नॉलेज और स्किल है। अगर तुम जॉब में हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारा काम और रिजल्ट्स है। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो तुम्हारा प्रोडक्ट लिटरली तुम्हारी सर्विस या गुड्स हैं। यानी सिंपल बात, अपना प्रोडक्ट इतना ग्रेट बनाओ कि लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाएं। एक एग्जांपल सोचो, अमन और राज दोनों ग्राफिक डिजाइनर्स थे। अमन एड्स में पैसा खर्च करता था, नेटवर्किंग करता था, लेकिन उसका काम एवरेज था। राज ने एड्स पे 0 पैसा खर्च किया, लेकिन अपना डिजाइन इतना आउटस्टैंडिंग बनाया कि एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को ऑटोमेटिकली रेकमेंड करता रहा। आज राज सक्सेसफुल है क्योंकि उसने अपना प्रोडक्ट ग्रेट बनाया। इलॉन मस्क का एक पावरफुल लाइन है, इफ यू मेक अ ग्रेट प्रोडक्ट कस्टमर्स विल टेल अदर्स अबाउट इट। वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब यह है कि अगर तुम अपना काम इतना स्ट्रांग बना दो कि लोग खुद तुम्हारे लिए मार्केटिंग करें तो तुम्हें कभी डिमांड की प्रॉब्लम नहीं होगी। सोचो जरा, तुम्हारी अपनी लाइफ का प्रोडक्ट क्या है और क्या वो ग्रेट है? रूल 10, वर्क सुपर हार्ड। इलॉन मस्क का लास्ट रूल है वर्क सुपर हार्ड। मतलब अगर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट देना होगा। इलॉन्स वर्क एथिक। इलॉन मस्क के वर्क शेड्यूल की स्टोरीज फेमस है। वो एक टाइम पे 100+ आवर्स पर वीक काम करता था। स्पेसएक्स और टेस्ला के ऑफिसेज में लिटरली सोफा पे सोता था। मीटिंग्स, कोडिंग, डिजाइनिंग सब पर्सनली इन्वॉल्व होता था। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, वर्क लाइक हेल। इफ अदर पीपल आर पुटिंग इन 40 आवर्स अ वीक and you put in 100, then even if you are doing the same thing, you will achieve in 4 months what they will take a year to achieve. यानी हार्ड वर्क का एक कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट होता है। तुम्हारी लाइफ के लिए लेसन। अब तुम सोचो, क्या सिर्फ मेहनत ही सब कुछ है? नहीं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, लेकिन इलॉन का कहना है कि स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क का मल्टीप्लायर इफेक्ट लगता है। एग्जाम्पल्स, अगर तुम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और तुम 6 घंटे पढ़ते हो और कोई और 2 घंटे पढ़ता है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे रिजल्ट्स अलग होंगे। अगर तुम एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो और तुम रोज 12 से 14 घंटे उसमें डालते हो, तो तुम्हारे पास कंपटीशन के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेज होगा। एक लड़का था सौरभ। उसने डिसाइड किया कि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करेगा। हर दिन वो 12 से 14 घंटे पढ़ता, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता। 2 साल तक उसने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की और फाइनली IAS बन गया। दूसरी तरफ उसके दोस्त भी प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन वो 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। रिजल्ट ऑब्वियस था, सौरभ जीत गया। इलॉन मस्क की लाइफ हमें एक सिंपल इक्वेशन समझाती है, हार्ड वर्क इनटू पैशन इनटू कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू अनस्टॉपेबल सक्सेस। अगर तुम्हें अपना ड्रीम सच करना है तो तुम्हें एक पॉइंट पर अपना कंफर्ट सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। लेट नाइट्स, फेलियर, स्ट्रेस सब फेस करना पड़ेगा, लेकिन यही असली प्राइस है सक्सेस का। अगर तुम इन रूल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे तो ये एक और मोटिवेशनल वीडियो बनकर रह जाएगी, लेकिन अगर तुम इन्हें अप्लाई करना शुरू कर दोगे अपनी डेली लाइफ, अपने करियर, अपने बिजनेस में, तो ये रूल्स तुम्हारी डेस्टिनी बदल सकते हैं। इलॉन मस्क कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वो भी एक इंसान है जिसे फेलियर्स मिले, स्ट्रगल्स मिले और हर तरफ से क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन डिफरेंस ये था कि उसने अपने रूल्स को तोड़ने नहीं दिया। और याद रखना, तुम्हारी लाइफ में भी एक टेस्ला है, एक स्पेसएक्स है, शायद वो एक स्टार्टअप हो, एक स्किल हो, एक पैशन हो या एक मिशन हो। उसे जीना, उसे प्रोटेक्ट करना और उसके लिए सुपर हार्ड काम करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आखिर में एक लाइन जो तुम्हें हमेशा याद रहनी चाहिए, इफ इलॉन मस्क कैन ड्रीम ऑफ मास, then surely you can dream of your own success story, but only if you're ready to never give up, take risks, solve problems and work super hard. ये थी 10 Rules of Success बुक की ऑडियो बुक